Give me 4 more shots, please. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ब्लॉग नहीं बना रहा आज, सोचा कि घर बैठे बैठे आई वाज लाइक फीलिंग बोर्ड। और कल जो है एक नया सीरीज भी लॉन्च हुआ था, फोमो शॉट्स का सीजन 2 जो लॉन्च हुआ था, तो सोचा कि वो मैंने तो कंप्लीट कर लिया है, तो व्हाई नॉट गिव अ रिव्यू फॉर दैट। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। तो स्टे ट्यून्ड। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इस मूवी को, मतलब इस सीरीज को कितना रेटिंग देने वाला हूँ अपने हिसाब से। सो इफ यू आर इनटू इट, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट जो सीज़न आया था वो लास्ट ईयर आया था, तो वो अगर वो सीज़न आपने नहीं देखा तो आप ये सीज़न कैचअप नहीं कर पाओगे। तो आई एम श्योर, मतलब पहले वो सीज़न आप देख लो तो आपको कोप अप होगा कि ये सीज़न में क्या क्या हो रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू नो। सेकेंड पार्ट आल से कि जो सीरीज़ हैं ये थोड़ी बहुत फ़नी भी है, थोड़ी बहुत सीरियस भी है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी है। इसमें थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक नॉर्मल इंसान करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक the rules and go follow his dreams, his passion, live a life like he want to, जो हर एक नॉर्मल जिंदगी वालों का ड्रीम रहता है। अगर आप 18 बिलो हैं तो ट्राई नॉट टू से द सीरीज, बिकॉज इसमें बहुत सारा है। फोमो शॉट्स नाम ही इसके लिए दिया गया है कि ये 4 दोस्तों के ऊपर कहानी आई हुई है। दिस सीरीज ऑन फोर फ्रेंड्स, और जो है एक बार में मिलते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट सीजन में ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप फर्स्ट सीजन नहीं देखो तो पहले फर्स्ट सीजन देखो, तभी आपको ये स्टोरी कनेक्ट होगी। और नेक्स्ट पार्ट विल कम जो इज लाइक 4 फ्रेंड्स शेयर देयर एवरीथिंग विथ ऑल 4 ऑफ देम। बट कुछ चीज़ें रहती हैं जो हाइड करते ही रहती है। जैसे फर्स्ट सीजन में भी थोड़ा बहुत देखा गया था कि वो थोड़ा बहुत एक दूसरे को कम्प्लीटली नहीं बताते, उसी तरह से इस सीजन में भी थोड़ी बहुत पार्ट्स हैं जहाँ पे कम्प्लीटली नहीं बताते। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें जो है इस सीरीज में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी दिए गए हैं जहाँ पे आप ऐसा लगेगा कि आप उस सिचुएशन में थे और सेम सिचुएशन आपके साथ भी था। आप कैसे उसमें से निकल सकते हैं, किस तरह से आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, तो वही थोड़ा बहुत इसमें दिखाया गया है। तो अगर आप डिटेली देखेंगे तो बेसिकली ये जो है 10 एपिसोड्स का ये सीरीज है, जो टोटली आपको 6.5 आवर्स आई गेस आपको लग जाएंगे, विद लाइक 35 to 45 मिनट्स ईच एपिसोड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि इसमें जो है थोड़े बहुत पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने आप को रिलेट भी कर सकते हो कि हाँ, इस सिचुएशन ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था और मैंने इसे किस तरह से निकालने की कोशिश की थी करके। इसमें ये भी दिखाया गया है कि वो सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। अगर फ्यूचर में भी आप कोई भी सिचुएशन में आते हो तो you will get that into mind, or how you can try to avoid what you will be doing with this solution which you'll be getting फ्रॉम द शो। एक्टर वाइज देखें तो सारे एक्टर्स ने A1 परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और ये भी नहीं है कि बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं जब देख रहा था फुल ऑन कॉमेडी, एवरी टाइम देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस, बिकॉज कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिलेट करती थी, कुछ चीज़ें फनी भी थी। और इसमें मुझे जो है मेनली 2 पार्ट जो पसंद आए, बेसिकली दोनों पार्ट सिद्धि पटेल की तरफ से ही हैं, जो कि मंस माय फेवरेट कैरेक्टर वाज देयर इन द सीरीज। तो वो जो अपना स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करती है, तो उसमें मुझे 2 पार्ट्स अच्छे दिखे। जो है फर्स्ट आपको ये देखते हैं, चलो। तो मैं ये प्ले कर रहा हूँ, मतलब मुझे एक थोड़ा बहुत कॉमेडी अच्छा दिखा जो, तो वही एक बार मैं ये प्ले करके देख रहा हूँ और थोड़ा बहुत रिएक्शन भी हो जाएगा इसका। आप लोग हिले हुए होते हो इसीलिए हिलाते रहते हो, या हिलाते रहते हो इसीलिए हिले हुए हो? या तो हाथ या कुछ और ये बहुत सही, मतलब बहुत फनी पार्ट था। आई विल गिव द क्रेडिट्स कंप्लीटली टू द राइटर्स, जो इतने अच्छी तरीके से लिखते भी हैं। सो वही इस तरह से थोड़े बहुत है जोक्स इसमें। तो इसमें सिद्धि पटेल का कैरेक्टर मुझे इसके लिए दिखा, इस वजह से पसंद आया क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी ये कर रही है इस रोल में, और दैट इज़ लाइक थिंग फॉर मी, बिकॉज मैं थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी ज़्यादा देखता हूँ ऑन यूट्यूब एज वेल, और ओकेजनली भी जाते रहता हूँ बैंगलोर में अगर सम क्लब हैपनिंग। लॉकडाउन के पहले जो भी था उस टाइम पे, तो आई यूज्ड टू गो फॉर द गिग्स एंड ऑल। तो वही थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है, दैट्स द रीज़न शी इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर फॉर दिस शो। तो सेकेंड पार्ट ये है जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर जाती है टू वन ऑफ हर गिग आई विल बी प्लेइंग। इतना
डर लगता था ना कि जस्ट इन केस गलती से कुछ और बारबेक्यू हो गया तो क्या So what was a sanskari somo bujju girl like me doing standing in her lingerie in front of 500,000 subscribers? Guys, you know self love का रास्ता ना self hate से होता हुआ जाता है. All I wanted was some love and validation. Sounds fucked up ना? तो वही मतलब ये पार्ट आप देखिए, आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। इसके आगे मतलब मैं दिखाना नहीं चाहूँगा। तो बेसिकली वही आप देखिए इसमें किस तरह से अपने आप को अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि यस शी स्टार्टेड लविंग हरसेल्फ कंप्लीटली। फर्स्ट सीरीज में शी यूज्ड टू हेट हर बॉडी एंड देन शी गेट्स विद ऑल द स्टफ। आप फर्स्ट सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या था क्या नहीं करके। सो दैट इज व्हाट दिस all her stand-up comedy gigs were coming from, because she was telling her life which was happening for her completely. हाँ, कुछ लोगों को ये नेगेटिव भी लगेगा, कुछ लोगों को ये अच्छी भी लगेगी। सो इट्स ऑल ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको कैसे सीरीज़ पसंद आती हैं करके। तो दैट्स व्हाट माय रिव्यूज़ आर। मुझे तो सीरीज़ बहुत पसंद आई। मतलब आई गिव आउट ऑफ 10 इसे मैं 7 देना पसंद करूँगा रिव्यूज़ के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टोरी मतलब कितनी कैचिंग भी नहीं है। वो जो है डेली लाइफ जैसे चल रही है उतना ही दिखाया गया है, बट डेली लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ नहीं दिखा रहे हैं। वही थोड़ा बहुत अलग है इसका। तो वही दैट्स इट फ्रॉम मी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलना, और नीचे जो है सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके जाइएगा, और यहाँ पे आई कार्ड नहीं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में भी दिखाई दे रहा होगा बटन, यहाँ पे रहेगा सब्सक्राइब करके नीचे लाल कलर का, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज मैं अगर जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और you'll be the first one to see the videos as well. And you can even review, if you know me personally, you can text me directly, or else if you have any reviews or regarding link to my video, you can always comment down below. Meanwhile, share it with your friends as well. अगर वो अभी तक ये सीरीज नहीं देखे हैं तो मस्ट वॉच पहले ही दिस वीडियो टू देम एज वेल, और शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि क्या है ये सीरीज में। और एंड पार्ट में जो है थोड़ा अच्छा भी था, और एंडिंग थोड़ा उन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जो मुझे पसंद नहीं आया। तो वही दैट इज़ व्हाट, इसके लिए मैं इनको 7 दे रहा हूँ, नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। सो या दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय, सी यू, पीस। कौन याद कर रहा है?